दोस्तों आप सब लोग अमेरिका के फ्यूचर बॉम्बर B-21 के बारे में तो सुने ही होंगे। ये असल में B-2 के तर्ज पे बनाए जाने वाले एक ऐसा स्टेल्थ हैवी रोल बॉम्बर है जो फ्यूचर जनरेशन के अमेरिका के आवश्यकताओं को पूरा करेगा। साथ में ये अमेरिकी बेड़े में इस्तेमाल होने वाले कई सारे बॉम्बर एयरक्राफ्टों को भी रिप्लेस करेगा और साथ ही साथ रशिया और चाइना जैसे अमेरिकी दुश्मन देशों के खिलाफ अमेरिका के ताकत को भी मजबूत करेगा। और अब एक बड़ा खबर ये है कि अमेरिका के द्वारा बनाए जाने वाले B-21 राइडर स्टेल्थ बॉम्बरों के पहला 2 बॉम्बर एयरक्राफ्टों के कंस्ट्रक्शन समाप्त कर लिया गया है। दोस्तों ये अमेरिका के द्वारा इस दशक में हासिल किया गया सबसे बड़ा सक्सेस है, क्योंकि ऑलरेडी अमेरिका के ये कॉन्सेप्ट को टक्कर देने के लिए चाइना और रशिया जैसे देशों की तरफ से भी बॉम्बर एयरक्राफ्टों का तैयारी किया जा रहा है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों को B-21 के पहले 2 बॉम्बरों के बारे में बताऊंगा और साथ में ये नया जनरेशन के बॉम्बर का ताकत कितना होगा और कैसे ये B-2 बॉम्बरों को रिप्लेस कर सकेगा उसके बारे में बताऊंगा। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों स्पुतनिक के एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के द्वारा बनाए जाने वाले नेक्स्ट जनरेशन के B-21 बॉम्बरों में से पहला 2 बॉम्बर एयरक्राफ्टों का कंस्ट्रक्शन अमेरिका के द्वारा संपूर्ण कर लिया गया है। इस रिपोर्ट में यह भी खुलासा किया गया है कि अमेरिका को नया बॉम्बर एयरक्राफ्टों का कितना आवश्यकताएं है। तो आपके जानकारी के लिए बता दूं कि दुनिया के सबसे ताकतवर एयरफोर्स होने के बावजूद अमेरिका के पास सिर्फ 158 बॉम्बर एयरक्राफ्ट ही ऑपरेशनल है और इनमें से कोई भी ऐसा एयरक्राफ्ट नहीं जो आधुनिक एयरक्राफ्ट है। अमेरिका के द्वारा अपने बेड़े में लास्ट बॉम्बर एयरक्राफ्ट को करीबन 21 साल पहले शामिल किया गया था और इसी वजह से अमेरिकी फ्लीट के इन बॉम्बर एयरक्राफ्टों का रिप्लेसमेंट काफी आवश्यक है। फिलहाल अगर अमेरिका के फोर्स को देखा जाए तो अमेरिका के द्वारा टोटल 3 लॉन्ग रेंज के बॉम्बर एयरक्राफ्टों का इस्तेमाल किया जाता है, जिनमें सबसे पुराना बॉम्बर एयरक्राफ्ट असल में B-52 है और यही सबसे अधिक मात्रा में अमेरिकी एयरफोर्स में फिलहाल ऑपरेशनल है। B-52 बॉम्बरों को 1952 से लेकर 1962 के दरमियान ही प्रोड्यूस किया गया था और उस दरमियान अमेरिका करीबन 744 ऐसे बॉम्बर एयरक्राफ्टों का निर्माण किया है। मतलब दोस्तों ये बॉम्बर करीब करीब 60 साल पुराना है और इन बॉम्बरों में से कुछ बेहतरीन एयरक्राफ्टों को अमेरिका के द्वारा अपग्रेड करते हुए इस्तेमाल किया जा रहा है और 2015 के एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी बेड़े में करीबन 76 B-52 बॉम्बर अभी भी ऑपरेशनल है, जबकि इसके बाद नाम आता है B-1 बॉम्बरों का। दोस्तों ये अमेरिका के एक सुपरसोनिक हैवी बॉम्बर है और ये भी करीब करीब 35 से 40 साल पुराना हो चुका है। अमेरिका के द्वारा 1976 में ही इन बॉम्बरों का निर्माण किया गया था, जबकि B-1A वर्जनों के प्रोडक्शन 1973 से लेकर 1974 के दरमियान हुआ और B-1B के प्रोडक्शन 1983 से लेकर 1988 तक हुआ। अमेरिका के द्वारा A और B दोनों वर्जनों को मिला के 104 बॉम्बरों का निर्माण किया गया और दोस्तों 2017 के रिपोर्ट के मुताबिक फिलहाल अमेरिका के पास 62 B-1B बॉम्बर ऑपरेशनल है। पर 2019 में एक रिपोर्ट में यह भी खुलासा किया गया है कि इन 62 एयरक्राफ्टों में से सिर्फ 6 एयरक्राफ्ट ही ऐसा है जो फिलहाल फुल्ली मिशन कैपेबल है, जबकि बाकी के एयरक्राफ्टों को मिशन कैपेबल करने के लिए कुछ मॉडिफिकेशनों का आवश्यकता है। इसके अलावा अमेरिकी बेड़े के सबसे अत्याधुनिक बॉम्बर B-2 स्प्रिट है। दोस्तों ये भी करीब करीब 21 साल पुराना हो चुका है, जबकि इसका फर्स्ट फ्लाइट 17 जुलाई 1989 में हुआ था। 87 से लेकर सन 2000 तक इन बॉम्बरों का प्रोडक्शन हुआ और अमेरिका के द्वारा 21 ऐसे बॉम्बरों का निर्माण किया गया, जिनमें से 20 बॉम्बर फिलहाल अमेरिका के बेड़े में है। दोस्तों इससे आप लोगों को पता चल गया होगा कि नया बॉम्बर एयरक्राफ्टों का आवश्यकता अमेरिका को कितना अधिक है और इन्हीं आवश्यकताओं को देखते हुए हाल ही में अमेरिकी एयरफोर्स के उच्च अधिकारियों के द्वारा जानकारी दिया गया है कि नॉर्थेप गवर्नमेंट की तरफ से नेक्स्ट जनरेशन के B-21 बॉम्बरों के पहले 2 प्रोटोटाइपों का निर्माण संपूर्ण कर लिया गया है और जल्द ही इन एयरक्राफ्टों को टेस्ट में से गुजारा जाएगा। दोस्तों B-21 बॉम्बर एक फ्लाइंग विंग शिफ्ट के एयरक्राफ्ट है, मतलब ये बिना टेल वाला एयरक्राफ्ट है जो लगभग B-2 बॉम्बरों के जैसा ही दिखता है, लेकिन दोनों में काफी ज्यादा डिफरेंसेस है और टेक्नोलॉजी में भी दोनों में काफी ज्यादा फर्क है। दोस्तों द वॉर जोन के एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी एयरफोर्स के एक्विजिशन टेक्नोलॉजी एंड लॉजिस्टिक के असिस्टेंट सेक्रेटरी डार्लिन कैस्ट्रेलो की तरफ से हाउस आर्म सर्विस कमेटी के सामने मंगलवार के दिन एक बयान में नया अचीवमेंटों के बारे में खुलासा किया गया और ये भी जानकारी दिया गया है कि नॉर्थेप गवर्नमेंट के द्वारा ये दोनों एयरक्राफ्टों के काम कैलिफोर्निया के पामडेल में स्थित एयरफोर्स के प्लांट नंबर 42 में संपूर्ण किया गया। दोस्तों कोविड-19 महामारी से पहले अमेरिकी एयरफोर्स की तरफ से जानकारी दिया गया था कि ये जो नया बॉम्बर मतलब B-21 बॉम्बर है, इसका फर्स्ट फ्लाइट दिसंबर 2021 में किया जाएगा, लेकिन महामारी फैलने की वजह से अमेरिका के अंदर जो मुश्किलें आया उसकी वजह से अब माना जा रहा है कि संभावित फर्स्ट फ्लाइट नेक्स्ट ईयर मतलब 2022 तक ही संपूर्ण किया जाए। और दोस्तों माना जा रहा है कि कम से कम अमेरिकी एयरफोर्स की तरफ से B-21 बॉम्बरों के 1 साल तक टेस्ट किया जाएगा और इसके बाद एक बार एक्सेप्टेंस मिलने के बाद इन बॉम्बरों को एडॉप्ट करना शुरू किया जाएगा। सबसे पहले बॉम्बरों को साउथ डेकोटा में स्थित अमेरिकी एयरफोर्स बेस एल्सवर्थ में तैनात किया जा सकता है, जबकि इसके बाद इन बॉम्बरों का तैनाती मिजोरी में स्थित व्हाइटमैन एयरफोर्स बेस और टेक्सास में स्थित डेजी एयरफोर्स
एयरफोर्स बेस में किया जाएगा। दोस्तों माना जा रहा है कि कम से कम ऐसे 100 के आसपास एयरक्राफ्ट अमेरिकी एयरफोर्स की तरफ से खरीदा जा सकता है और इनमें से हर एक एयरक्राफ्ट का कीमत करीबन $550 मिलियन के आसपास होगा। मतलब खाली एयरक्राफ्टों को परचेस करने के लिए ही अमेरिका के द्वारा $55 बिलियन तक खर्चा करने का इरादा बनाया जा रहा है। दोस्तों माना जा रहा है कि इन B-21 बॉम्बरों के द्वारा सबसे पहले B-1B बॉम्बरों को ही रिप्लेस किया जाएगा, जिनमें से बहुत सारे एयरक्राफ्ट फिलहाल अंडर मेंटेनेंस है। हालांकि डार्लिन कास्टालो की तरफ से मंगलवार के दिन यह भी जानकारी दिया गया है कि फिलहाल अमेरिका के द्वारा 17 B-1B बॉम्बरों को रिटायर करने के बाद B-1B बॉम्बरों का रिटायरमेंट का फिलहाल कोई प्लान नहीं है और जब तक B-21 राइडर बॉम्बरों को अमेरिकी बेड़े में शामिल नहीं किया जाता है तब तक B-1B बॉम्बरों को ऑपरेशनल रखा जाएगा। जबकि इन बॉम्बरों को कम से कम 2030 तक इंटरनल ऑपरेशनल कैपेबिलिटी के साथ ऑपरेशनल रखने का एक्सपेक्टेशन किया जा रहा है, क्योंकि ये अमेरिकी एयरफोर्स का परमाणु हथियारों को कैरी करने वाला एक ऐसा लॉन्ग रेंज हथियार है जिसका इस्तेमाल करते हुए अमेरिका के द्वारा लॉन्ग रेंज स्टैंड ऑफ वेपनों का इस्तेमाल किया जा सकता है। मतलब ये अमेरिका के हवा से दागे जाने वाले परमाणु हथियारों का सबसे बड़ा सोर्स है। दूसरी तरफ B-1B बॉम्बरों के बाद माना जा रहा है कि इसका इस्तेमाल करते हुए अमेरिका के द्वारा अपने बेड़े के 20 B-2 स्प्रिट बॉम्बरों को रिप्लेस किया जाएगा। दोस्तों वैसे अगर देखा जाए तो B-2 स्प्रिट और B-21 राइडर लगभग दिखने में एक ही तरीके का है, लेकिन दोनों में काफी ज्यादा डिफरेंसेस है। इवन दोस्तों अमेरिका के B-2 बॉम्बर अमेरिकी बेड़े के सबसे ज्यादा महंगा एयरक्राफ्ट है और इसी वजह से ही अमेरिका के द्वारा इन एयरक्राफ्टों को बड़े संख्या में निर्माण नहीं किया गया। कुछ रिपोर्टों के मुताबिक इनमें से हर एक एयरक्राफ्टों का कीमत लगभग $1 बिलियन के आसपास है, जबकि इसके बाद इसका डेवलपमेंट और मेंटेनेंस कॉस्ट को भी अगर जोड़ा जाए तो ये कई बिलियन डॉलर के खर्चे के साथ आता है। इवन दोस्तों अमेरिका की तरफ से अपने B-21 राइडर बॉम्बरों को लेके इसीलिए भी तेज गति से काम किया जा रहा है क्योंकि हाल ही में चाइना की तरफ से भी ऐसे ही बॉम्बरों के डेवलपमेंट का बात कहा गया। 2021 में चाइना की तरफ से H-20 नामक एक बॉम्बर के कॉन्सेप्ट को एक वीडियो के माध्यम से पब्लिक किया गया और चाइना के द्वारा यह भी दावा किया जा रहा है कि H-20 बॉम्बर असल में एक लॉन्ग रेंज के स्टेल्थ बॉम्बर होगा। इवन अगर चाइना के कॉन्सेप्ट को अमेरिका के कॉन्सेप्ट के साथ कंपेयर किया जाए तो आप सब लोगों को आसानी से पता चल जाएगा कि अमेरिका के कॉन्सेप्ट के साथ चाइना के बॉम्बरों का कितना ज्यादा मेल है और एक तरीके से इसे चाइना के B-2 बॉम्बर भी कहा जा रहा है। वैसे तो ऑफिशियली अमेरिका की तरफ से H-20 बॉम्बरों को लेके कोई भी ऐसा जानकारी नहीं दिया गया है जिससे इसे B-2 या B-21 के साथ डायरेक्टली जोड़ा जाए, लेकिन चाइना के इतिहास को अगर देखा जाए तो चाइना चोरी में जितना महारत हासिल किया है उससे ये भी अंदाजा लगाना गलत नहीं होगा कि संभावित H-20 बॉम्बरों को भी डेवलप करने के लिए चोरी का पद्धति का ही सहारा लिया गया। दोस्तों फिलहाल B-21 राइडर बॉम्बर कितना ताकतवर होगा या फिर कितने रेंज तक कितना हथियारों को लेके उड़ान भर सकेगा इसके बारे में अमेरिका के द्वारा कोई भी जानकारी पब्लिकली अवेलेबल नहीं किया गया, पर माना जा रहा है कि ये बॉम्बर एक वेरी लॉन्ग रेंज का बॉम्बर होगा। मतलब B-21 के जैसे कम से कम ये 10,000 किलोमीटर के रेंज वाला बॉम्बर होगा और एक हैवी बॉम्बर होने के नाते ये कई टन बम को लेके उड़ान भर सकता है। दोस्तों फिलहाल कहा जा रहा है कि इनिशियली अमेरिका 80 से 100 ऐसे एयरक्राफ्टों को परचेस करेगा, जबकि इसका संख्या बढ़ के 175 से 200 तक हो सकता है, क्योंकि इसका इस्तेमाल करते हुए अमेरिका अपने बेड़े के अन्य बॉम्बरों को भी रिप्लेस करेगा। कुल मिला के B-21 बॉम्बरों के 2 प्रोटोटाइपों का निर्माण इस दशक में अमेरिका का सबसे पहला और सबसे बड़ा अचीवमेंटों में से एक है, जो भविष्य में कई दशकों तक अमेरिकी ताकत को मजबूत करने में मदद करेगा और साथ में खाली ताकत को मजबूत करने में नहीं बल्कि अमेरिका के दुश्मन के दिल में डर को भी पैदा करने में मददगार होगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।